नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला में ओड टू ऑटम में आप लोगों का स्वागत है। चलते हैं पार्ट टू की ओर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओड टू ऑटम के जो लेखक हैं वो कौन है? जॉन कीट्स हैं। ठीक है, ओड टू ऑटम के लेखक कौन हो गए? जॉन कीट्स हो गए। अब इसका जो कल छुटा हुआ पार्ट था इसमें कि टू अ नाइटिंगेल to a nightingale is written by to a nightingale is written by अर्थात ये जो है ना टू अ नाइटिंगल इनकी एक बुक है और इन बुक को इन्होंने ही लिखा है जिनका नाम है जॉन किट्स। तो एक जाहिर सी बात है, इनकी पुस्तक है तो इन्हें ही लिखे ही है। तो ये नाइटिंगल प्रश्न पूछे गए इसलिए मैं इसका चर्चा कर रहा हूँ कि टू अ नाइटिंगेल इज रिटेन बाय। तो आंसर क्या हो गया? जॉन किट्स। किसी भाई को दिक्कत? अब कहता है कि किट्स डाइड, यानी जॉन किट्स डाइड ऑफ डैश इन 1821 1821 एट द एज ऑफ 26। यानी किट्स की जो डेड हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डाइड ऑफ डैश, किस कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है? तो इनकी मृत्यु ट्यूबर क्लोसिस, इसका मतलब हुआ क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है क्या? किट्स डाइड ऑफ डैश इन 1821, यानी किट्स की जो मृत्यु होती है वो 1821 को होती है। और कितने वर्ष की अवस्था में होती है? तो 26 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसमें एक साथ दो प्रश्न है। कब इनकी मृत्यु हो गई? तो 1821 को। कब मृत्यु हो गई? तो 1821 को। कितने वर्ष की अवस्था मृत्यु हो गई? तो 26 में, अर्थात 26 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। जो उस समय साल पड़ता था वो 1821 पड़ता था। दो प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर मैंने किया है। सबसे पहला प्रश्न है टू अ नाइटिंगेल इज रिटेन बाय। इस नाइटिंगेल को किसने लिखा है? तो नाइटिंगेल को जॉन किट्स महोदय ने लिखे हैं। कहता कि किट्स डाइड ऑफ डैश इन 1821। 1821 में किट्स की जो मृत्यु होती है वो किससे होती है? तो वो होती है ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी से, यानी क्षय रोग से इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय इनकी एज 26 होती है। अब कहता है कि नेक्स्ट, इन द पोयम, यानी इस कविता में, यानी ओड टू ऑटम में, ओड टू ऑटम, इन दिस पोयम ओड टू ऑटम डिस्क्राइब्स डैश इन डैश। यानी कहता है कि इस कविता में, इन दिस पोयम ओड टू ऑटम कविता में जो वर्णन किया गया है किसके और किसके बारे में? तो सबसे पहले द ब्यूटी के बारे में चर्चा की है। द ब्यूटी एंड करेक्टरिस्टिक, करेक्टर CHARECT, करेक्टरिस्टिक, क्या बोले इसको? करेक्टरिस्टिक। यहां पर मैं लिख देता हूं, करेक्टरिस्टिक स्प्रिट ऑफ ऑटम। कहता है कि इन द पोयम ओड टू ऑटम डिस्क्राइब्स डैश एंड डैश। द ब्यूटी इन द पोयम ओड टू ऑटम डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड करेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अच्छा, ऑटम मीन्स सिंथा सा बात ये आप समझिए, शरद ऋतु, ठंडे का मौसम, मिड्स ऑफ सीजन ऑफ मिड्स। आप समझ, ऑटम मतलब सिर्फ, अगर ऑटम का अर्थ सिर्फ ऐसा समझ जाओ कि शरद ऋतु, शरद ऋतु की यहां पर चर्चा हो रही है, ऑटम मीन्स। ठीक है,
शरद ऋतु। अब कहता है कि क्लोज बुजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, यानी घनी एकदम से गहरी दोस्ती, क्लोज बुजम गहरी दोस्ती है किनके किनके बीच, ऑफ द मैच्योरिंग सन, क्लोज बुजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन का गहरी दोस्ती है, यानी मैच्योरिंग सन का गहरी दोस्ती किनके और किनके बीच में है। तो कहता है कि सीजन ऑफ मिस्ट्स, MISTS मिस्ट्स, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। प्रश्न ये कह रहा है भैया कि क्लोज बुजम फ्रेंड गहरी दोस्ती है ऑफ द मैच्योरिंग सन के साथ गहरी दोस्ती है। तो किनके किनके साथ है मैच्योरिंग सन का, मैच्योरिंग सन ऑफ बुजम फ्रेंड, मैच्योरिंग सन का गहरी दोस्ती है किनके साथ। तो सबसे पहले सीजन ऑफ मिस्ट्स के साथ एक गहरी दोस्ती है, दूसरी है कि मेलो फ्रूटफुलनेस के साथ इनकी गहरी दोस्ती हुई है, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस के साथ। अब प्रश्नों की क्या आपने ये समझ पाया इस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है भैया कि क्लोज बुजम फ्रेंड गहरी दोस्ती ऑफ द मैच्योरिंग सन, यानी मैच्योरिंग सन जो सन मैच्योर हो चुका है, परिपक्व जो सन है, जिनकी वयस्कता को दिखा रहा है यहाँ पर, जो वयस्क जो सन है उनका दोस्ती है, गहरी दोस्ती किनके किनके साथ, तो सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस के साथ है। अब 5 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि इन डैश न्यू लीव्स, इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम्स आउट ऑन ट्री। मतलब ये कहते हैं कि इन मतलब क्या, में डैश न्यू, कहते हैं कि ऑटम में, इसका आंसर ये होता है कि कहते हैं कि इन डैश न्यू लीव्स मतलब क्या हो गया, पत्तियां, एंड फ्रूट्स फल, कम्स मतलब क्या, आना, आउट मतलब बाहर निकलना, ऑन ट्रीज यानी वृक्षों पर पत्तियां और जो फूल लगते हैं वो किस सीजन में लगते हैं, वो सीजन है ऑटम का, यानी शरद ऋतु की यहाँ पर चर्चा बातें हो रही है। आपको जानकारी तो होगी ही या है भी, ये कविता जो है इंग्लैंड के वेदर को देखते हुए लिखा गया है, इंडियन वेदर को देखकर नहीं लिखा गया, क्योंकि ये इंग्लिश कविता है और इंग्लिश कवि ने ही इसे लिखा है। तो कहता है कि इन डैश न्यू लीव्स, नए पत्तियां और फल आते हैं वृक्ष पर, कब उगते हैं, वो उगते हैं ऑटम के समय में, शरद ऋतु के समय में, कवि ऐसे कह रहे हैं। फिर कहता है भैया इसमें किन्हीं भाई को 5 प्रश्नों में किन्हीं को दिक्कत, टू अ नाइटिंगेल इज रिटेन बाय John Keats. Keats died of death in 1821 at the age of 26. Tuberculosis. In the poem Ode to Autumn describes death and death, the beauty, characteristic spirit of autumn, close bosom friend of the maturing sun, season of mists and mellow fruitfulness। 5वां नंबर प्रश्न ये कहता है कि इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम्स आउट ऑन ट्रीज, यानी पत्तियां और फल उगते हैं वृक्षों पर किस सीजन में, तो वो सीजन है ऑटम। फिर कहता है कि टू स्वेल द गोर्ड एंड प्लम्प द हेजल सेल्स with a sweet डैश, with a sweet, यहां आप देख रहे हैं ये एक बड़ी सी डैश दिया गया है, मतलब कहता है कि टू स्वेल का मतलब होता है बड़ा कर देना, गोर्ज मीन्स क्या हो गया, कद्दू, जैसा कि मैं आपको पढ़ाया भी हूं ना, टू स्वेल फुला देना या बड़ा कर देना,
द गोर्ड कद्दू एंड प्लम्प द हेजल सेल्स अखरोट, हेजल सेल्स मतलब अखरोट, अखरोट को बड़ा कर देना, कद्दू को फुला देना, विथ अ स्वीट, किसके साथ, विथ मतलब साथ, विथ मतलब के साथ, अ स्वीट मीठे, कर्नेल, कर ये क्या लिखा हुआ है, कर्नेल, करनेल, कर्नेल का मतलब क्या हुआ, कर्नेल का मतलब क्या हो गया, बीज, कर्नेल, ये स्वीट कर्नेल लिखा हुआ है, स्वीट कर्नेल, कर्नेल, आपकी सुविधा के लिए मैं यहां पर हिंदी में भी लिख दिया हूं ताकि आपको पढ़ने और याद करने में परेशानियां ना हो। तो एक, क्या आपने इन प्रश्नों को समझा, टू स्वेल यानी बढ़ा देते हैं, गोर्ड को, एंड प्लम्प द हेजल सेल्स विथ अ स्वीट, ये हेजल सेल्स कई बार मैं आपको क्लास में करवा चुका हूं, अ स्वीट डैश किसके साथ उसमें करना है, तो कर्नेल बीज के साथ, कहता कि कद्दू को और अखरोट को जो मैं फुला दूं और उसमें मीठे क्या भर देना है, बीज भर देना है। तो एक छोटी सी, एक बार सर से निगाह में देखते हैं, ठीक है। टू अ नाइटिंगेल इज रिटेन बाय जॉन किट्स, किट्स डाइड ऑफ डैश इन 1821 at the age of 26, tuberculosis in the poem Ode to Autumn describes death and death, the beauty characteristic spirit of autumn, ठीक है, close bosom friend of the maturing sun, season of mists and mellow fruitfulness, in dash new leaves and fruits comes out on trees, autumn to swell the gourd and plump the hazel cells with a sweet kernel। तो आपने ये देखा, एक छोटी सी मैं आज लेकर आया हूँ, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम का अभी मैं चल रहा हूँ, इस कारण से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन के बाद बड़े बड़े वीडियो आते ही रहेंगे और आपकी सारी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें क्लास 12 वालों को। तो आज भर इतना ही, जय हिंद।